होते ना दुनिया में तो जिंदगी नहीं होती हम लोगों की। जब मेरा 24 दिन में आ सकता है तो आप लोगों का क्यों नहीं आ सकता है? सच में मैं सभी बहनों को कहती हूँ, बस भगवान से विश्वास बनाए रहो कि अगर मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आया तो मैं यहाँ आकर आपका अखंड ज्योत जलाऊं। तो फिर मैं यहीं आकर चेक किया, मेरा पॉजिटिव आ गया। सिर्फ 24 दिन ही दीपक जलाया। भगवान ने मेरी कितनी जल्दी सुन ली। सिर्फ दीपक जलाने से ऐसी खुशियाँ मिलेंगी। अकेली रहती थी, मैं बाबा से ही बस बोलती थी, बाबा आप कहते हैं ना किसी से मत रो, बस भगवान के सामने रो। मैं बाबा से ही बोलती थी, बाबा मुझे भी दे दो। दूसरी जगह रोने से क्या फायदा, मालिक के दरबार में रोए। तक नहीं सोचा कि कोई ऐसा भगवान होगा, ना कोई फोटो ना कुछ। और राजेश कुमार लुधियाना पंजाब से आपको इन्फेक्शन बताए थे, आपने घर से ही दीपक आरती किए, आपको 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुलोचना, वीडियो कब गया था तेरे पास बेटा? वीडियो तो हमारे पास वैसे जनवरी में गया था, पर हमने 15 दिन देख के बंद कर दिया। मेरी सहेली एक आती है यहाँ, मैंने उसको बताया, मुझे लगा उसको नहीं पता होगा, मैंने उसको बताया। वो कहती मैं गई थी। मैंने बोला मैंने तो छोड़ दिया देख के। वो बोली देख तेरा क्या जाता है वीडियो देखने में। फिर मैंने ये जुलाई से शुरू किया। 1 जुलाई से मैंने बोला बाबा इस महीने अगर मेरा आ गया तो भी मैं दीपक करूँगी, अगले महीने से नहीं आया तब भी करूँगी। फिर मेरा 23 तारीख का टाइम था, 17 को ही आ गया। फिर मैंने 23 तारीख से शुरू कर दिया। तो मैंने बाबा से संकल्प किया था कि बाबा मैं धाम पर आकर ही चेक करूँगी, अगर मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आया तो मैं यहाँ आकर आपका अखंड ज्योत जलाऊंगी और मेरे से जो बनेगा वो मैं दान दूंगी। इन्फेक्शन कब बताए थे आपको? इन्फेक्शन तो 2-3 महीने पहले बताया था। हमने इलाज भी बहुत कराया और बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, पर वो कहते दवाई चलती रहे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। कब तक खाए दवा भी? 2 साल पूरे हो गए हमें दवाई खाते खाते, 2 साल हो गए, पर हमने किसी को बताया नहीं, हम किसी को जताते नहीं थे। हम दोनों ही घर में रहते थे, हम ही दोनों सोचते थे कि जो है कोई बात नहीं हम देख लेंगे। अभी वैसे ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, किसी को बताएंगे तो लोग गलती सोचेंगे, इसलिए हम दोनों ही घर में अपना खुश भी रहते थे, दुखी भी हम ही रहते थे। और रोना अकेले में भगवान के पास? हाँ, हमने भगवान के सामने रोई और विनती की। भगवान ने मेरी कितनी जल्दी सुन ली। मैंने बाबा को बोला मैं वहीं आके चेक करूंगी और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए बाबा। कल भी मैं ये बोले, ट्रेन में हमें एक लोग मेरे साथ आए हैं, हमने उनको बोला चलो, तो ये बोले कि अगर हमारा भला हो तो हम और किसी को ले जाएंगे। तो मैंने इनको ट्रेन में बोला अभी भी तुमको विश्वास नहीं, हमारा पॉजिटिव ही आएगा। फिर वो बहन मेरे साथ थी, जब हम यहाँ पर्चा बनवाने गए तो भी मैंने बोला अभी देखना मुझे ये किट देंगे। तो ये बोली नहीं, मैं कहा देंगे, तो कहते शायद आपको जब लग रहा है तो देंगे। और मैंने सच में बाबा चेक किया, मेरा सच में मैंने देखा भी नहीं। वो एक बहन थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने किटें कितनी हर महीने चेक करती थी, हमेशा मेरे वही नेगेटिव ही आता था। जब मैंने कल चेक किया ना तो मेरे हाथ कांप रहे थे। एक बहन ने देखा, कहती आपको तो हो गया। अब मैं रोती रोती इनके पास आई, हम दोनों बहुत रोए बाबा सच में। 2 साल से भाग रहे थे, इलाज करा रहे थे, और केवल 24 दिन में आपने प्रभु से प्रार्थना करी। और विश्वास नहीं होता, हमने रात को 3-4 बार चेक किया। अभी भी हम 2 बार वहाँ बैठे बैठे देखे कहीं लाइन तो नहीं मिट गई बस आप आशीर्वाद दें, बस अच्छे से दुनिया में आ जाए, हम यहाँ लेकर आए आपके दरबार। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात है। देखो क्लियर पॉजिटिव है। इस प्रभु की वंदना आराधना का इतना प्रभाव है, बस अंतर हृदय से होना चाहिए। लेकिन प्रार्थना करने में सुलोचना बहुत अद्भुत है, प्रभु को इतना जल्दी रिझा लिए। देख लीजिए, मैं बस यही सोचती हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं होता, इनको भी नहीं था। मैंने इनको ट्रेन में ही बोला कि अब तुम ये मत बोलो कि नहीं होगा, हमारा होगा। चलो, आने के लिए 15 दिन पहले टिकट बुक करा दी थी। अच्छा, वे देखते हैं, जाएंगे जरूर। की डेट थी और कल ही आ गया। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद नन्हे मुन्ने बच्चे से फिर से। 3 साल पहले मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। 18 साल का जवान बेटा था मेरा, एक सड़क हादसे। गुरुजी अब की बार ऐसा आशीर्वाद दो, वही बेटा मुझे पुनर्जन्म लेके मुझे वापस मिल जाए और अब की बार कोई दिक्कत ना हो। बस बिल्कुल बेटा आएगा आपको। बेटे को क्या हो गया था? बेटे को एक सड़क हादसे में एक शराबी ने टक्कर मार दी, बस के नीचे गिर गया, बस तुरंत उतर गई तो सर के ऊपर से हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो मेरा अब फिर से पॉजिटिव रिजल्ट आया है। कमाल की बात है, तुमने आईवीएफ कराया वो फेल हुआ और धाम पे आने के बाद 2 बार पॉजिटिव आ गए। हाँ, फिर इतने सारे बड़े डॉक्टरों को टच किया
कोई फायदा नहीं हुआ? 7-8 लाख रुपए और लगा दिए? हाँ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ हमें, कुछ भी। बहुत रोई एक दिन रात में। फिर आप सपने में आके ये बोले कि बेटी दोबारा आपको जल्द ही मिलेगा, और हमें फिर से बहुत जल्द दोबारा से हमें आशीर्वाद मिला। सुनीता योगेश, गुड़गांव हरियाणा से। आपको IVF फेल हुआ, IVF फेल हुआ और 2 बार धाम पे आई। बेटी है 18 साल की और 18 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। तो सुनीता, ये IVF कब फेल हुआ आपका? IVF 2024 में फेल हुआ था, और इससे पहले 3 साल पहले मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। 18 साल का जवान बेटा था मेरा, एक सड़क हादसे में। हाँ, उसके बाद से 2.5 साल तक बहुत ज़्यादा, मतलब बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को हमने टच किया। करीब हमने 7-8 लाख रुपए लगा भी चुके। 7-8 लाख रुपए लगा दिए बेटा जाने के बाद? हाँ, लेस्टोकोपी, हिस्टोकोपी, मतलब कि PRP का भी हमारे टेस्ट हुए, मतलब पूरा पेनफुल सब कुछ हमने बर्दाश्त किया, लेकिन हमारी कहीं भी नहीं बात बनी। फिर ये IVF करवाया, ये भी फेल हुआ? ये भी फेल हुआ। IVF फेल होते ही हमारे पास वीडियो गया धाम से। अच्छा। हाँ, IVF फेल होते ही IVF फेल होते ही वीडियो पहुंच गया? हाँ, काफ़ी दिन हम वैसे देखते रहे। फिर मन बना लिया कि अब तो हमें इतनी बहनों की सुन रहा है, तो हमारे भी शायद भगवान सुन ले, क्या पता। तो एक बार हम जाके देखे, घर में आने वाला कोई भी नहीं था। भैया के साथ आई हूँ आज भी, और पहले भी भैया के साथ ही आई थी। तो तुम एक बार तो पानी वाला आहार लेके गई थी? पानी वाला आहार लेके गई थी, उससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आया। बेटी ठीक है? हाँ, बेटी ठीक है, नीट की तैयारी कर रही है। उसके लिए गुरुजी आशीर्वाद दो कि वो MBBS करके कंप्लीट करे। बहुत सी जैसी दुखिया जो बहन है, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि हमने 7-8 लाख रुपए लगाए, किसी बहन के पास नहीं होता बजट, लेकिन वो नहीं जा पाती। बस यही कोशिश है कि वो बन के शायद कुछ किसी की मदद कर। अच्छा, डॉक्टर बनाना चाहती हो बेटी को? बनाना चाहती हूँ बेटी को। बेटे को भी यही वो था, लेकिन बेटा भगवान ने लेकिन बेटे के लिए भी यही संकल्प है गुरुजी। बेटी के लिए, आपके लिए, योगेश के लिए कितना बड़ा आशीर्वाद होगा अगर बेटा फिर से आए। यही चाहते हैं गुरुजी। तैयारी करो आप। बिल्कुल बिल्कुल, बेटा आएगा, आपको लेके आना मेरे को, और बेटी को, परिवार को, सबको मेरे से मिलाना, लेके आना नन्हे मुन्ने को। जरूर आएगा, ऐसा ही दिन आएगा, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अद्भुत है। देखो, IVF से नहीं हुए और 2 बार हो गया पॉजिटिव। बहुत बहुत आशीर्वाद। 6 साल पहले नसबंदी खुलवाई? हाँ, खुलवाई थी। खोला था, लेकिन ट्यूब ब्लॉक था दोनों ही। फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका कोई चांस नहीं है कि बेबी ट्यूब रखवा दो। अच्छा, टेस्ट ट्यूब भी कराना पड़ेगा, और कोई चांस नहीं? नसबंदी खोला तब बोला? हाँ, डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई चांस नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बोला बाद में देखेंगे, कि खर्चा ज़्यादा आएगा, बाद में देखेंगे। फिर मैंने वीडियो देखा फेसबुक पर, फिर इधर मैं अकेली आई थी, तो 5 महीना दवा खाया और मेरा रिजल्ट आया। रीमैरिज हुई है पिंकी की, पिंकी परमेश्वर प्रजापति, जोधपुर राजस्थान से। आपने नसबंदी खुलवाई 6 वर्ष पहले। उसके बाद आपकी ट्यूब ब्लॉक आ रही थी, आपने 2 महीने का आहार लेके गई थी, और फिर घर से ही शायद पूजा आरती कर रही थी। 5 साल बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया है। हमारा जो प्रवचन लाइव जा रहा था, सब जुड़ी हुई थी? मैं जुड़ी हुई हूँ, देखती थी। मैं 12 महीने से दीपक आरती करती हूँ, और 2 साल से जुड़ी, देखती थी। और आपका बेटा सुरक्षित आए, लेके आना बच्चे को।